अब जनता तो कह रही है, आपने ये भी समझ लिया कि ईडी कोर्ट पहुंची थी, लेकिन अब आपको मैं ये बताने वाला हूं कि कोर्ट में आज क्या हुआ, किस तरह से पक्ष रखे गए। आइए आपको समझा देते हैं। हाई कोर्ट में ईडी के वकील और अरविंद केजरीवाल की तरफ से दलील रखी गई। हमें जमानत याचिका का विरोध करना है। क्या 7 घंटे की दलील काफी नहीं है? केजरीवाल के वकील ने कहा। उसके बाद अलग अलग तरह से कहा गया, जमानत पर रोक लगाने की शालीनता से कुछ स्वीकार नहीं कर सकते और अपील पर भी विचार नहीं किया गया। ईडी के साथ यही समस्या है, केजरीवाल के वकील ने भी कहा। उधर विनोद चौहान के केजरीवाल से संबंध है। अगर जज ईडी के वकील की हर दलील को नहीं दोहराते, इधर कहा जा रहा है कि हमारे पास चैट मौजूद है, जमानत देने के, इससे जज को बदनाम करने का मौका मिल जाएगा और इन सब पर गौर नहीं किया गया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये कहना है अरविंद केजरीवाल के वकील का। अब जैसे ही कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिली, इस मसले को लेकर सियासत भी हो रही है, आरोप भी लगाए जा रहे हैं। सुनिए जरा क्या कुछ कहा जा रहा है। जब सारे गवाह, सारे सबूत, जो कुछ भी ईडी ने परोसा, सारे बयान जो कुछ भी ईडी ने परोसा, सारी दलीलें जो कुछ भी ईडी ने दी, उसको सुनने के बाद एक नियमित जमानत का जब आदेश आ गया, तब तो कम से कम भाजपाइयों को शर्म करनी चाहिए कि आप ईडी को बिना ऑर्डर के दौड़ा दिया। आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने आज जो है केजरीवाल का बेल ऑर्डर स्टे कर दिया। हमारी स्टे एप्लीकेशन जो है उसके ऊपर ऑर्डर किया है और फाइनल ऑर्डर 2-4 दिन में आएगा और मेन बेल कैंसिलेशन की जो एप्लीकेशन है उसकी सुनवाई बाद में होगी। उसमें नोटिस इश्यू हुआ है। तो अरविंद केजरीवाल बाहर आने वाले थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल बाहर नहीं आए। उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल भी उम्मीद में थी, लेकिन उनकी भी उम्मीदें धराशायी हो गई। क्या हुआ मैं आपको बताता हूं। सीएम अरविंद केजरीवाल को कल राउज एवेन्यू कोर्ट से जैसे ही जमानत मिली, जमानत आदेश अपलोड होता उससे पहले ईडी हाईकोर्ट पहुंच गई, जिसके बाद उच्च न्यायालय ने सुनवाई तक केजरीवाल की जेल से रिहाई पर रोक लगा दी। इसी को लेकर केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने प्रतिक्रिया भी दी। आज वो राजघाट भी पहुंची। उन्होंने जमानत का किस तरह से विरोध किया, क्या वो कह रही हैं, आइए आपको सुनवा दें। कल ही आपके मुख्यमंत्री को बेल मिली, अभी सुबह ऑर्डर अपलोड होना था, ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ और ईडी हाई कोर्ट पहुंच गई ऑर्डर को स्टे करवाने के लिए। ये तो ऐसे हो गया, अरविंद केजरीवाल इज द मोस्ट वांटेड टेररिस्ट ऑफ इंडिया। अभी हाई कोर्ट में फैसला आना बाकी है। आशा करते हैं कि हाई कोर्ट न्याय करेगा। एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में ही हैं, उन्हें राहत नहीं मिल रही।